हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सिंपल इंटरेस्ट और आज हम इसमें शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है। राम बोरोड अ सम ऑफ ₹6300 फ्रॉम सीता। राम जो है सीता से 6300 रुपये उधार लेता है एट द रेट ऑफ 14% पर एनम, 14% वार्षिक ब्याज दर पर फॉर 3 ईयर्स, 3 वर्ष के लिए। ही एडिड सम मोर मनी टू द बोरोड सम। जो पैसा उसने सीता से उधार लिया है उसमें वो कुछ और पैसा जोड़ देता है एंड लैंड इट टू गीता, और पैसा जोड़ने के बाद वो पैसा किसको देता है? गीता को देता है एट 16% पर एनम, 16% वार्षिक ब्याज दर पर फॉर 3 ईयर्स, 3 वर्ष के लिए। इन दिस प्रोसेस ही अर्नड अ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹618। इस व्यापार में वह कुल मिला के 618 रुपये बचा लेता है या कमा लेता है। फाइंड द अमाउंट एडेड बाय हिम। तो राम ने उस पैसे में जो उसने सीता से लिया था उसमें कितना पैसा उसने जोड़ा है, आपने ये बताना है। तो इसको हम 2 तरीके से करेंगे, समझिएगा। फर्स्ट मेथड, पहला मेथड ये है कि हम ये कह रहे हैं कि उसने 14% पे सीता से पैसा लिया था। तो 14% पे सीता से पैसा लिया, कितना? 6300 रुपये, और किसको दिया उसने? गीता को। देखिए 14% पे ले रहा है सालाना और दे रहा है, आगे फॉरवर्ड कर रहा है पैसा 16% पर एनम पे। तो यानी हर साल, पर एनम मतलब हर साल ये 2% ब्याज कमाएगा 6300 रुपये पे। और क्योंकि 3 साल की बात हुई है तो 3 साल में ये कितना ब्याज कमाएगा? 6%। तो इसकी जो ये कमाई हो रही है 618 रुपये, ये किस वजह से हो रही है? ये 6% कमा रहा है किस पे? 6300 रुपये पे, प्लस जो पैसा इसने अपनी तरफ से लगाया उस पे पूरा का पूरा जो ब्याज होगा इसकी जेब में जाएगा। तो इसने आगे पैसा कितने प्रतिशत पे फॉरवर्ड किया गीता को? 16% पे। यानी जो एडिशनल मनी, जो अतिरिक्त धनराशि इसने अपनी जेब से डाली थी उस पे पूरा 16% हर साल ये खुद लेगा। अब देखिए हर साल 16% लेगा तो 3 साल में कितना परसेंट ब्याज कमाएगा? 48% ब्याज कमाएगा। किस पे? जो पैसा इसने अपनी तरफ से डाला था। तो 48% कमाई होगी इस पे एक्स वैल्यू पे, क्योंकि एक्स पैसा इसने अपनी तरफ से डाला और 6% इसने ये बीच में कमाया किस पे? 6300 रुपये पे। तो हम यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 6 छंग 36 और 36 18, 360 और 18 378 प्लस 48% ऑफ एक्स इक्वल टू 618। तो 48 अपॉन 100 इंटू एक्स इक्वल टू 618 माइनस 378। 0, 11 में 7 गए 4 और 5 में से 3 गए 2। तो हम ये कहेंगे 48% ऑफ एक्स ये बराबर है 240 रुपये के। तो 24 दूनी 48, सॉरी 24 एकम 24 और 24 दूनी 48, 2 पंजे 10, तो x बराबर 500 रुपये। तो हम ये कहेंगे कि अतिरिक्त पैसा क्या था? 500 रुपये था जो इसने अपनी जेब से डाला और आगे पैसे को फॉरवर्ड कर दिया किसके पास? गीता के पास। सेकंड मेथड भी इस क्वेश्चन का हम समझ लेते हैं, इसको समझेंगे परसेंटेज से। सेकंड मेथड में क्या कह रहा है देखिएगा, ध्यान से समझिए। जो 6300 रुपये थे वो इसने लिए कितने प्रतिशत पे? 14% पे, और आगे फॉरवर्ड कर रहा है 16% पे, यानी 2% पर एनम ये किस पे कमा रहा है? 6300 रुपये पे ये कमाई कर रहा है। ओवरऑल इसने कमाई की है कितनी? 618 रुपये की 3 साल में। 3 ईयर्स में अगर आप देखें तो इसने 618 रुपये की अर्निंग की है या प्रॉफिट कमाया है। तो 1 साल का प्रॉफिट, क्योंकि पर एनम की बात हो रही है ना, प्रॉफिट ऑफ 1 ईयर कितना हो जाएगा? 3 से डिवाइड कर लेंगे इसको, 206 रुपये ये हर साल कमा रहा होगा। अब हम ये कह रहे हैं कि 6300 पे एक्स्ट्रा कमाई कितनी है इसकी? 6300 पे एक्स्ट्रा कमाई है इसकी 2% की। तो 6300 का 2% निकाल लेते हैं सबसे पहले। 1% कितना होगा 6300 का? 63 रुपये। तो 2% कितना हो जाएगा? 126। तो हम ये कहेंगे 2% ऑफ 6300 ये कितना हो जाएगा? 126 रुपये। यानी 1 साल में
इसकी कमाई हो रही थी 206 रुपये की और 126 रुपये ये अतिरिक्त कमा रहा है किस पे, हर साल 6300 रुपये पे, यानी बचे कितने 80 रुपये। ये 80 रुपये किधर से आए होंगे, ये 80 रुपये आए होंगे जो सालाना 16% ये अर्निंग कर रहा होगा उस पैसे पे जो इसने अपनी तरफ से डाला है। तो हम कहेंगे 16% ऑफ दैट अमाउंट जो इसने अपनी तरफ से डाला है वो 80 रुपये उस पर अर्निंग करेगा। तो 16 पंजे 80, तो x बराबर 500 रुपये। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो अतिरिक्त पैसा इसने अपनी तरफ से डाला है वो कितने रुपए है, 500 रुपये। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये मेथड आपको शॉर्ट लगा होगा। इसी तरीके से आपने आगे क्वेश्चंस करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इसमें कह रहा है इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर्स, यदि कुछ पैसा, सर्टेन सम ऑफ मनी यानी कोई मूलधन अपने आप का 8 गुना हो जाता है 3 वर्ष में, इन हाउ मच टाइम इट विल बी 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो ये अपने आप का वही मूलधन अपने आप का 64 गुना कितने समय में हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपने कॉपी कर लिया होगा सेकंड मेथड। तो हम इसको हटा रहे हैं। चलिएगा, इसने कहा है देखिए अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, मूलधन प्लस साधारण ब्याज अगर जोड़ दिया जाता है तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास मिश्र धन आएगा। इसने कहा है कि जो हमारा मिश्र धन है वो कितना गुना हो गया है, 8 गुना हो गया है, यानी जो भी मूलधन था उसका 8 गुना अब मिश्र धन हो चुका है। अगर इस 8P को हम इस वाले फॉर्मेट पे ब्रेक करते हैं तो हम ये कहेंगे A इक्वल टू मिश्र धन बराबर P प्लस 7 टाइम्स ऑफ P। हमने 8P को ब्रेक कर दिया P प्लस 7P में, यानी ये जो वैल्यू है ये तो मूलधन है और ब्याज लगा है इसके ऊपर 7P। हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, इस वाली मेन इक्वेशन से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अमाउंट हो गया बराबर P के बराबर, SI जो है वो 7P है। अब हम ये कह रहे हैं SI कितना लग रहा है, 7P लग रहा है। कितने साल में लग रहा है ये लग रहा है 3 ईयर्स में। अब स्टेटमेंट अगला क्या है, हमें चाहिए अमाउंट 64P। अब देखिए अगर अमाउंट आपको 64 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल चाहिए तो इसको भी अगर ब्रेक करें तो ब्याज कितना चाहिए होगा, ब्याज चाहिए होगा प्रिंसिपल का 63 गुना, मूलधन तो रहेगा प्रिंसिपल का 63 गुना, यानी मूलधन का 63 गुना आपको ब्याज चाहिए। यहाँ पे ब्याज कितना मिल रहा था 7P, आपको चाहिए अब कितना 63P, यानी 7 का कितना टाइम हुआ ये 9 टाइम्स। तो इस 3 का भी हम 9 टाइम्स कर लेंगे, दैट मीन्स 9 3 जा 27 ईयर्स में 27 साल में आपका जो पैसा है वो 64 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है ये, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ, कोई मूलधन अपने आप का 2 गुना हो जाता है इन 6 ईयर्स एट SI, 6 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से। इन व्हाट टाइम इट विल बी 10 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, कितने समय में वह अपने आप का 10 गुना हो जाएगा। अगेन वही फॉर्मूला हमें पता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI होता है। अब ये कह रहा है कि A इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ P हो जाता है, डबल हो जाता है मूलधन का मिश्र धन। इसको अगर ब्रेक करते हैं तो 2P को लिख सकते हैं P प्लस P। तो हम ये कहेंगे अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो SI जो है वो P के बराबर है, तो मूलधन के बराबर जो SI लग रहा है उसको लगने में 6 साल का समय लगता है। अब हमें चाहिए क्या, 10 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, अमाउंट जो है वो 10 गुना होना चाहिए प्रिंसिपल का। इसको अगर ब्रेक किया जाए यानी मूलधन प्लस 9P यहाँ पे इंटरेस्ट चाहिए होगा, मूलधन के ऊपर कितना इंटरेस्ट चाहिए होगा 9 गुना। तो हम ये कहेंगे कि 9 गुना इंटरेस्ट चाहिए, तो P का 9 टाइम्स इंटरेस्ट चाहिए, जो समय है उसका भी 9 टाइम्स कर लिया जाएगा। दैट मीन्स 9 6 जा 54 ईयर्स में जो पैसा है आपका वो कितना हो जाएगा 10 गुना हो जाएगा, जिसमें कि मूलधन होगा और मूलधन का 9 गुना ब्याज आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, अ सर्टेन सम, कुछ मूलधन है पता नहीं कितना है, एट सर्टेन रेट % पर एनम,
किसी वार्षिक ब्याज दर से ऑफ एसआई, साधारण ब्याज यहाँ पे लगाना है, बिकम्स ₹2100, बिकम्स ₹2100 मतलब ये मिश्र धन है इन 2 ईयर्स, 2 साल के बाद का, 2 साल में जो मिश्र धन है वो 2100 रुपये हो जाता है, एंड ₹2250 और 2250 हो जाता है इन 5 ईयर्स, 5 साल में। फाइंड प्रिंसिपल, तो मूलधन बताइए, एंड रेट % पर एनम, और जो वार्षिक ब्याज दर है वह भी ज्ञात कीजिए। तो हम ये कह रहे हैं कुछ मूलधन था, इस पे कितने साल तक ब्याज लगा होगा, 2 साल तक साधारण ब्याज लगा होगा। तो जो हमें मिश्र धन प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 2100 रुपये। और 5 साल का अगर मिश्र धन की बात करें, यानी मूलधन पे अगर आपने कितने साल ब्याज लगाया, 5 साल ब्याज लगाया, तो जो आपको मिश्र धन मिलता है वो मिलता है 2250 रुपये। अब हम ये कह रहे हैं मूलधन से पहले मिश्र धन तक का जो समय है वो 2 साल है, और मूलधन से दूसरे मिश्र धन यानी दूसरे अमाउंट तक का जो टाइम है वो 5 ईयर्स है। इसका मतलब पहले अमाउंट से दूसरे अमाउंट तक का टाइम पीरियड 3 ईयर्स होगा। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 3 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट लगा होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 150 रुपये। अगर 3 ईयर्स का एसआई वो आपके पास 150 रुपये है, तो 1 साल का एसआई कितना होगा, 1 साल का एसआई होगा 150/3, दैट इज़ 50 रुपीज़। और हमें ये बात क्लियर है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल किसके ऊपर लगता है, प्रिंसिपल के ऊपर लगता है। तो हम ये कहेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। तो देखिए, अगर हर साल सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपये है, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मूलधन के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर 2 साल में 100 रुपये लगे होंगे ब्याज के तौर पर, तब जाके 2100 रुपये आया होगा। तो 2100 में से अगर 100 रुपये घटा दें तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 2100 में से 100 रुपये घटाए तो हम कह रहे हैं 2000 रुपये क्या था यहाँ पे, प्रिंसिपल यानी मूलधन था। अब रेट निकालना है, रेट % पर एनम। रेट क्या होता है, बेसिकली प्रिंसिपल के ऊपर, प्रिंसिपल कितना है 2000 रुपये, प्रिंसिपल के ऊपर 1 साल में जो ब्याज जाता है उसी को हम रेट कहते हैं। तो देखिए, 1 साल में कितना ब्याज जा रहा है, 50 रुपये ब्याज जा रहा है 2000 रुपये के ऊपर, इंटू 100, ये 00 से 00 कैंसिल और 0 से ये 0 भी कैंसिल, दैट मीन्स 5/2 को क्या लिख सकते हैं, 2.5% पर एनम, यानी 2.5% वार्षिक ये साधारण ब्याज की दर होगी। और मूलधन यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 2000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ रहा है, देखिए क्या कह रहा है, इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹10,000 इन 5 ईयर्स। बोल रहा है कोई मूलधन है उसका मिश्र धन बन जाता है 10,000 रुपये 5 साल में, एंड टू ₹10,800 इन 7 ईयर्स, और 10,800 रुपये मिश्र धन बन जाता है 7 साल में, एट अ सर्टेन रेट ऑफ एसआई, साधारण ब्याज की किसी दर से। फाइंड रेट % पर एनम, तो आपको वार्षिक ब्याज दर यहाँ पे ज्ञात करनी है। फिर से हम वही बात कर रहे हैं, मूलधन, पहला मिश्र धन और दूसरा मिश्र धन। पहला मिश्र धन है 10,000 रुपये, और ये मिश्र धन बनता है कितने साल में, 5 साल में। 7 साल में मूलधन से 7 साल में जो मिश्र धन मिलता है वो मिलता है 10,800 रुपये। तो यहाँ पे समय का अंतर कितना हुआ, मूलधन से दूसरे मिश्र धन तक 7 साल है और मूलधन से पहले मिश्र धन तक 5 साल हैं। इसका मतलब यहाँ पे समय कितना रहा होगा, ये 2 साल का अंतर रहा होगा दोनों मिश्र धन के बीच में। और ये अंतर यानी 2 साल में जो साधारण ब्याज यहाँ पे मिलेगा वो कितने रुपए मिलेगा, 800 रुपये। तो हम कहेंगे एसआई ऑफ 2 ईयर्स कितना रुपए, कितने हैं, 800 रुपये। तो एसआई ऑफ 1 ईयर कितना हो जाएगा, 800/2, दैट इज़ 400 रुपीज़। क्लियर है ये बात। 400 रुपये एसआई मिलता है 1 साल का। तो 5 साल में एसआई कितना मिलेगा, 5 साल में एसआई यानी 5 × 1 साल का एसआई,
दैट इज़ 2000 रुपये 5 साल का SI होगा। अगर 5 साल का SI 2000 रुपये होगा और 5 साल का मिश्र धन 10,000 है, तो मिश्र धन में से 2000 घटा देंगे तो हमारे पास मूलधन आ जाएगा 8000 रुपये। तो हम ये कहेंगे मूलधन कितना है, 8000 रुपये। यहाँ पे दर ज्ञात करनी है, रेट परसेंट। रेट क्या होता है मैं फिर से बता रहा हूँ, मूलधन के ऊपर यानी 8000 रुपये के ऊपर 1 साल में जो साधारण ब्याज लगेगा वो कितना है, 400 रुपये। उसी को हम ब्याज दर कहते हैं। तो 00 से 00 कैंसिल आउट, ये 0 से 1 0 गई, 4 2 जा 8 और 2 से 5 टाइम्स। तो यहाँ पे कहेंगे कि 5% पर एनम जो है वो आपकी ब्याज दर है साधारण ब्याज की। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, समझते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है ये, अ मैन डिपॉजिटेड अ टोटल अमाउंट ऑफ ₹65,000 इन 3 बैंक्स A, B एंड C। एक व्यक्ति जो है कुल 65,000 रुपये 3 बैंकों में जमा करता है और उन बैंकों के नाम क्या हैं, A, B और C। एट द रेट ऑफ SI, साधारण ब्याज की दर से, ऑफ 12%, 16% एंड 18% पर एनम रेस्पेक्टिवली। बैंक ए में जो पैसा लगाया जाता है वो 12% की दर से लगता है। बैंक बी में जो पैसा लगाया जाता है वो 16% वार्षिक ब्याज दर से लगेगा। और बैंक सी में जो पैसा लगाया गया है वो 18% वार्षिक ब्याज दर से लगाया गया है। एंड अर्न अ टोटल SI, और टोटल यानी कुल मिला के जो उसको साधारण ब्याज मिलता है वो मिलता है 10,180 रुपये इन 1 ईयर। 10,180 रुपये इसको प्राप्त होते हैं 1 साल में। इफ़ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक ए इज़ 71 3/7% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक सी। बोल रहा है बैंक ए में जो पैसा लगाया गया है वो बैंक सी में लगाए गए पैसे का 71 सही 3/7% है। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक बी। तो बैंक बी में कितना पैसा लगाया गया है ये बताइए। तो इसके भी मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। पहला मेथड जो है वो ट्रेडिशनल मेथड है और दूसरे मेथड में हम एलिगेशन एंड मिक्सचर का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं 71 3/7% क्या होता है। तो 71 3/7% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 71 × 7, 7 7 49, 490, 7 497 प्लस 3 500 अपॉन 7 × 100, क्योंकि जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला जाता है तो डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो 00 से 00 कैंसिल, 5/7। तो क्या कह रहे हैं कि ए बैंक में जो पैसा लगाया गया है वो 5/7 है, किसका, सी बैंक में लगाए गए पैसे का। तो यहाँ से हम तीनों बैंकों का कंपैरिजन करते हैं। अगर ए बैंक में 5x पैसा लगाया गया है तो सी बैंक में कितना लगाया जाएगा, सी बैंक में लगाया जाएगा 7x। तो बी बैंक में कितना लगाया जाएगा, टोटल है 65,000, 65,000 में से 5x प्लस 7x यानी 12x माइनस कर देंगे तो ये वो पैसा होगा जो बी बैंक में लगाया जाएगा। अब कुल जो आय हो रही है वो कितनी हो रही है, 10,180 रुपये की आय हो रही है। बैंक ए से कितनी आय होगी, बैंक ए में ब्याज दर है 12% की, तो 12% ब्याज मिलेगा। देखिए फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, ऐसा ही आपको पता है, ऐसा ही होता है P × R × T अपॉन 100। ये SI का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का। बैंक ए में जो पैसा लगाया गया वो कितना है, 5x गुणा दर कितनी है 12% की और समय कितना है 1 साल बटे 100 प्लस बैंक बी में जो पैसा लगाया गया वो कितना होगा, 65,000 माइनस 12x गुणा दर है बैंक बी में 16% वार्षिक गुणा 1 साल बटे 100 और बैंक सी में जो पैसा लगाया गया है वो कितना है 7x। तो 7x पे दर कितनी है इसमें बैंक सी में 18% की गुणा 1 साल बटे 100। क्लियर है ये बात सबको। चलिए अब बात करते हैं इधर। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन कितना आ सकता है इन तीनों वैल्यू से, देखिए इन तीनों वैल्यू में कॉमन क्या है,
2/100 यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है। 2/100 क्यों ले रहे हैं, ताकि 2 जो है इस वैल्यू को कैंसिल आउट कर दे। तो यहाँ कितना बचेगा, 5x × 6 प्लस इधर बचेगा ये 65,000 माइनस 12x × 2 तो कॉमन जा चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 8 प्लस 2 यहाँ से भी कॉमन जा चुका है, तो 7x तो ये बचेगा × 9 इक्वल टू 10,180। ये 2 जो है इसको कैंसिल आउट कर देगा, 2 5 × 10, 0 2 9 × 18 और 0 5,090। इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 30x प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 000 तो ऐसे ही रहेगी, 8 से गुणा किया, 8 × 48 480 और 8 × 5 40, 480 और 40 520 माइनस 12 × 8 96 96x प्लस 9 7 × 63x इक्वल टू ये 00 इधर जाके इंटू कर जाएगी, तो 5090 के साथ 2 0 और आ जाएंगी। ओके, 30x प्लस 63x 93x हो जाएगा। 93x में से माइनस करना है 96x, तो माइनस 3x ये बचेगा हमारे पास, इक्वल टू 50,900 में से 5,09,000 और ये है 5,20,000, तो ये वैल्यू उधर जाएगी तो बचेगा कितना, सिर्फ 11,000। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर 11,000/3। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन कितना लेंथी जा रहा है ट्रेडिशनल मेथड से। 11,003 ये x की वैल्यू है। हमसे पूछा गया क्या है, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक बी। तो बैंक बी में जो पैसा लगेगा वो कितना होगा, 65,000 माइनस 12x, और x की वैल्यू कितनी दी गई है, 11,000/3 है, तो 3 4 × 12, तो 65,000 माइनस ये 4 11,000 के साथ इंटू करेगा तो 44,000। 65,000 में से 44,000 गए तो 16 और 5 21,000 रुपये, ये वो पैसा होगा जो बी बैंक में इन्वेस्ट किया गया है। सेम क्वेश्चन को जब हम सेकंड मेथड से ट्राई करेंगे तो समझते हैं। देखिए सेकंड मेथड से कैसे होगा, ये थोड़ा शॉर्ट है पहले वाले मेथड से। तो इसमें कहा है इसने 65,000 रुपये 3 बैंकों में जमा किए गए हैं। ए बैंक में ब्याज दर है 12%, बी में 16% और सी में 18%। लेकिन हमें ये बात पता चल गई कि ए में जो पैसा लगाया गया है वो 5/7 है बैंक सी में लगाए गए पैसे का। अब क्या देखते हैं कि ए बैंक में ब्याज दर क्या है। ए बैंक में ब्याज दर है 12% की और सी से तुलना हो रही है, तो सी बैंक में ब्याज दर है यहाँ पे 18% की। एलिगेशन का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे ओवरऑल ए और सी में मिला करके एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट एसआई का क्या है। ए में और सी में जो पैसा लगाया गया है उसका रेशियो है 5:7। आपने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। एलिगेशन कहाँ पे यूज़ होता है, जब किन्हीं दो चीज़ों को मिला करके एक तीसरी चीज़ बनाई जाती है। इन दोनों का डिफरेंस x और 12 का डिफरेंस इधर आता है क्रॉस में, और 18 और x का डिफरेंस इधर आएगा क्रॉस में। ये जो 5:7 रेशियो होता है, ये किसका रेशियो होता है, प्रिंसिपल का रेशियो होता है जो ए और सी बैंक में इन्वेस्ट किया गया है। अब ये x जो है, क्योंकि ये मीन वैल्यू होती है तो ये एक वैल्यू से बड़ी होगी और दूसरी वैल्यू से छोटी होगी। तो ये x है 12 से तो बड़ा होगा और जो x है वो 18 से छोटा होगा। तो 12, क्योंकि हम इधर क्रॉस में क्या लिखते हैं, डिफरेंस लिखते हैं, और डिफरेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, इसलिए बड़ी वैल्यू में से हम यहाँ पे छोटी वैल्यू को घटाते हैं। तो इनका जो अंतर आएगा वो आ रहा है 7 और इन दोनों का जो अंतर आएगा वो आएगा 5। तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो 5x - 60 इक्वल टू 126 - 7x। तो ये आ जाएगा आपके पास 12x इक्वल टू 126 प्लस 60 186। तो x बराबर, इसको अगर आप डिवाइड कर लें 6 से, तो 6 2 × 12, 6 3 × 18, 6 1 × 6, 31/2% ये एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ए और सी बैंक का। 31/2 का मतलब क्या हुआ, 15.5%। ठीक है,
अब हम तुलना कर रहे हैं कि टोटल जो पैसा लगाया गया था वो लगाया गया था 65,000 रुपये। ए और सी बैंक को एक साथ रखना है क्योंकि यहाँ पे जो हमें ब्याज मिल रहा है वो 15.5% मिल रहा है, और बी को एक साथ अलग रखना है। ए और सी को एक साथ क्यों रखा? क्योंकि ए और सी का हमने एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिया। बी में कितना ब्याज है? देखिए बी बैंक में ब्याज है 16%, बी बैंक में ब्याज है 16%, और ए और सी में मिला के ब्याज है 15.5%, ये एवरेज। तो हम कह रहे हैं बी बैंक में 15.5 तो है ही, 15.5% तो रेट है ही, 5% एक्स्ट्रा है। तो ओवरऑल क्या कह रहे हैं? 65,000 पे 15.5% पक्का है, क्योंकि बी में भी 15.5 है, 0.5% एक्स्ट्रा है, और ए प्लस सी में ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं कि 15.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। तो हम ये कहते हैं कि अगर 15.5% निकाल लिया जाए किसका? 65,000 का, तो हमें ये हमारे पास ब्याज आ जाएगा 15.5% 65,000 का। दशमलव घटा बटे में 0, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 155 गुणा 65, 5 पंजे 25, 2 5 पंजे 25, 2 27, 5 एकम 5 6 7, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33 का 3 हासिल 3, 6 कम 6 3 9, 5 7 10 और ये 10, यानी 10,075 रुपये ये वैल्यू आएगी, 10,075। लेकिन हमें ब्याज कितना मिल रहा है? देखिए एक साल में हमें ब्याज मिल रहा है 10,180। तो हम ये कहेंगे कि अगर 10,180 तो कब मिल रहा है? जब 16% इधर है और 15.5% इधर है, यानी एक्स्ट्रा ब्याज कितना है यहाँ पे? एक्स्ट्रा आप देखें 10,180 में से 10,075 घटाएं तो 105 रुपये एक्स्ट्रा है। ये 105 रुपये एक्स्ट्रा क्यों है? क्योंकि ये ½ % एक्स्ट्रा हमें ब्याज मिल रहा है बी पे। तो हम ये कहेंगे कि 0.5% ऑफ बी यही होगा 105 रुपये के बराबर। दशमलव घटा बटे में 100, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, तो बी बराबर 21,000। तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि अगर हम एलिगेशन एंड मिक्सचर का यूज़ करते हैं तो हमारा क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी हम सॉल्व कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अ मैन इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ ₹80,000 इन 3 बैंक्स। एक व्यक्ति जो है 3 बैंक में 80,000 रुपये लगाता है कुल, और इन बैंकों के नाम है ABC एट द रेट ऑफ 15%, 16% एंड 27% पर एनम रेस्पेक्टिवली ऑन SI। तीनों ही बैंकों में जो ब्याज दर है अलग अलग। ए बैंक में 15% वार्षिक ब्याज दर है, बी में ब्याज दर 16% वार्षिक है, और सी बैंक में जो ब्याज दर है वो 17% वार्षिक है। और ब्याज यहाँ पे कैसा है? SI यानी साधारण ब्याज। अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक ए में जो पैसा लगाया गया है इज़ 20% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन सी। बैंक सी में लगाए गए पैसे का 20% है। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक बी। तो बैंक बी में लगाया गया पैसा ज्ञात करें। इफ़ ही अर्न ₹36,400 एज SI इन 2 ईयर्स। यदि वह 2 साल में 36,400 रुपये साधारण ब्याज अर्जित करता है 2 साल में। चलिए फिर से हम ये देखते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि ए बैंक में जो पैसा लगाया गया है वो क्या है? 20% ऑफ बैंक सी। 20% कितना होता है? 1/5 बिन सी का। चलिए फिर से एलिगेशन का यूज़ करेंगे। ए बैंक में ए और सी का कंपैरिजन हो रहा है। ए बैंक में जो ब्याज दर है वो 15% की है, और सी बैंक में जो ब्याज दर है वो कितने प्रतिशत की है? 27% की। ओवरऑल ब्याज दर निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। बैंक ए में और सी में जो पैसा लगाया गया है उसका अनुपात कितना होगा? 1:5।
ये किसका अनुपात है? प्रिंसिपल यानी मूलधन का, जो मूलधन ए और सी में लगाया गया है। यहाँ पे जो वैल्यू होती है ये क्या होगी? ये मीन वैल्यू यानी औसतन मान इसको कहते हैं। और मीन क्या होता है? छोटी वैल्यू से बड़ा होगा और बड़ी वैल्यू से छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर बोल रहा हूँ मैं, माइनस नहीं करना है। इन दोनों का अंतर इधर आता है और इन दोनों का अंतर इधर आता है। तो जो x होगा वो 15 से बड़ा होगा, तब आपका अंतर पॉजिटिव आएगा। और जो x होगा वो 27 से छोटा होगा, तो 27 में से इसको माइनस करेंगे और x में से 15 को माइनस किया जाएगा। इनका जो अंतर होगा वो कितना आ रहा है? 5, और इन दोनों का अंतर आना चाहिए 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 5 दूनी 10 135 माइनस 5x। तो 5x प्लस x ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 150। तो x बराबर 25% आ जाएगा ये। तो x हमारे पास आ गया, यानी औसतन ब्याज दर जो है ए और सी के मिला के वो कितने प्रतिशत है? 25%। अब तुलना करते हैं। टोटल 80,000 रुपये जमा किए गए हैं 3 बैंकों में, बी और ए प्लस सी। ए प्लस सी को एक साथ इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ए प्लस सी का हमें कंबाइंड एवरेज जो रेट है वो पता है। बी में ब्याज दर है 16% की और ए प्लस सी में 25%, यानी 16% तो है ही प्लस 9% एक्स्ट्रा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि तीनों बैंकों में ओवरऑल 16% ब्याज दर है, लेकिन ए प्लस सी में 9% एक्स्ट्रा है। तो 16% निकाल लेते हैं पहले 80,000 का। तो 16% ऑफ 80,000 वो कितना होगा? ये 00 से 00 कैंसिल आउट, 16 अट्ठे 128 और 00, यानी 12,800 रुपये ये ब्याज मिलेगा अगर तीनों बैंकों में 16% ब्याज दर है। लेकिन हमें ब्याज कितना मिल रहा है? हमें मिल रहा है 2 साल में 36,400। अब देखिए ये 16% जो है ये क्या है? ये पर एनम है। तो हमें ये जो 2 साल दे रखा है, 2 साल का है 36,400, तो पर एनम का कितना होगा? 18,200 रुपये। तो हम ये कह रहे हैं 18,200 रुपये होगा SI कितने साल में? इन 1 ईयर। लेकिन यहाँ पे मिल रहा है 16% के हिसाब से 12,800 किसके हिसाब से? कब? जब 16% निकाला आपने 80,000 का। क्लियर? तो कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है सालाना? 18,200 में से 12,800 को माइनस कर लेंगे। देखिए माइनस कैसे करते हैं? 18,000 में से 12,000 माइनस कर लो पूरा तो 6,000, ये 200, इसमें से 200 माइनस कर देगा तो इस पे एक्स्ट्रा बचे 600। तो 6,000 में से 600 और माइनस कर लो तो 5400 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है। ये 5400 रुपये एक्स्ट्रा क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे ब्याज दर एक्स्ट्रा है 9%। तो हम ये कहेंगे कि 9% ऑफ ए प्लस सी, क्योंकि ये 9% तो किस पे एक्स्ट्रा है? ए प्लस सी पे। तो 9% ए प्लस सी का वो 5400 रुपये के बराबर है। तो 9 6 54, यानी ए प्लस सी में जो पैसा जमा हुआ है, कितना जमा हुआ है? 60,000। अब टोटल पैसा कितना था? 80,000। हमसे पूछा क्या गया है? बी बैंक में कितना पैसा जमा किया गया है। तो 80,000 में से 60,000 माइनस कर देंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स 20,000 रुपये बी बैंक में जमा किए गए हैं। तो इसमें क्या हुआ? इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखना ये, क्योंकि इसमें एलिगेशन का भी यूज़ हो रहा है, परसेंटेज का भी यूज़ हो रहा है, और एग्जामिनर ने आपका एनालिसिस भी देख लिया कि आप किस तरीके से चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। इसमें कह रहा है ₹26,000 इज़ इन्वेस्टेड इन 2 पार्ट्स। 26,000 रुपये कुल हैं हमारे पास, उनको 2 भागों में इन्वेस्ट किया गया। इन सच अ वे दैट द SI ऑन फर्स्ट पार्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पहले पार्ट पे 10% सालाना ब्याज दर से 5 साल में इज़ इक्वल टू द SI ऑन सेकेंड पार्ट। 10% सालाना ब्याज दर से जो साधारण ब्याज है 5 साल का पहले भाग पे वो बराबर है
इज इक्वल टू, वो बराबर है किसके, साधारण ब्याज के दूसरे पार्ट पे जो साधारण ब्याज लग रहा है 9% सालाना ब्याज दर से, और कितने साल में, 6 साल में। फाइंड बोथ द पार्ट्स। ठीक है, अब एक बात समझिए, अगर दो पार्ट हैं ए और बी, ये हमने दो पार्ट मान लिए। ए पार्ट पे 10% सालाना ब्याज दर है, तो 5 साल में 10 पंजे 60% ब्याज लगेगा, तो 60% ब्याज लगेगा ए पे, और ये बराबर होगा, साधारण ब्याज है, हर साल बराबर चल रहा है, तो हर साल 10% है, तो 5 साल में बात समझ आती है 50% हो जाएगा। हर साल बराबर है तो 5 साल में 50%। अब बी की बात कर रहे हैं, बी में देखो हर साल 9% है, तो 6 साल में 9 6 54% ब्याज मिलेगा, 54% ब्याज मिलेगा बी पे। ये इसने बोला है दोनों बराबर है। 100 से ये 100 कैंसिल आउट, 2 से डिवाइड कर लें, 2 से 27 और 2 से कटेगा 25, तो ए बटा बी बराबर हो जाएगा 27 बटे 25 के। तो हमें ये बात समझ आ गई कि अगर ए बैंक में 27 रुपये लगाए जा रहे हैं तो बी बैंक में 25 रुपये लगाए जा रहे हैं, यानी 26,000 को जो दो पार्ट में इन्वेस्ट किया गया है तो वो 27:25 में किया गया होगा। यानी अगर टोटल करके देखें तो टोटल कितना होगा, 27 + 25 52 यूनिट, तो 52 यूनिट ये टोटल है, और टोटल हम पे पैसा है कितना, 26,000 रुपये। 26 से भाग देने पर 26 से कम 26, 26 दूनी 52, 2 से और काट लो इसको, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा ये 500 के। इसने पूछा क्या है हमसे, फाइंड बोथ द पार्ट्स, तो पहले वाला हिस्सा तो क्या होगा 27 यूनिट, यानी 27 गुना 500, 27 पंजे 135, तो 13,500 तो ये होगा। और बी में कितना होगा 25 गुणा 500, 25 पंजे 125, यानी 12,500 रुपये ये हो गए। तो हम पे दोनों पार्ट हम कैलकुलेट करके लेके आ गए कि पहला पार्ट जो होगा वो होगा 13,500 और दूसरा पार्ट होगा 12,500। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, देखिए क्या कह रहा है इसमें। ₹12,600 इज़ इन्वेस्टेड इन 3 पार्ट्स, 3 भागों में इन्वेस्ट किया गया। इन सच अ वे दैट SI ऑन फर्स्ट पार्ट एट द रेट ऑफ 2% पर एनम फॉर 3 ईयर्स, कि पहले भाग पर साधारण ब्याज 2% सालाना ब्याज दर से 3 साल में बराबर होगा, इज इक्वल टू SI ऑन सेकेंड पार्ट एट द रेट ऑफ 3% पर एनम, दूसरे भाग पे 3% सालाना ब्याज दर से 4 साल के लिए, और ये भी बराबर होगा इज इक्वल टू SI ऑन साधारण ब्याज ऑन थर्ड पार्ट एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, सालाना ब्याज दर यहाँ पे 4% की होगी फॉर 5 ईयर्स, 5 वर्ष के लिए। फाइंड द SI ऑन सेकेंड पार्ट, तो दूसरे भाग पर जो साधारण ब्याज लगा है वो ज्ञात करें। अब देखिए तीनों ही भाग पे SI बराबर है, तो आप पहले पे कैलकुलेट कर लो, दूसरे पे कर लो, तीसरे पे कर लो, बात बराबर आएगी। तो हम ये कह रहे हैं कि SI होता है P × R × T अपॉन 100, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो पहले वाला जो पैसा है वो A मान लेते हैं, दूसरे वाला पैसा B और तीसरे वाला पैसा C। पहले वाले में 2% सालाना ब्याज दर 3 साल के लिए, तो मूलधन तो कितना हो गया यहाँ पे A, ब्याज दर है 2% की 3 साल के लिए बटे 100, ये होगा साधारण ब्याज। ये बराबर होगा किसके, B पे लगाए गए ब्याज के 3% से 4 साल के लिए बटे 100, ये भी बराबर होगा किस पे, 3 C पार्ट पे लगाए गए ब्याज के किस रेट से, 4% की दर से 5 साल के लिए बटे 100। ये तीनों ही ब्याज SI क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या कैंसिल आउट हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। इसको आप लिख सकते हैं, इधर लिख लेते हैं 3A = 3 2 जा 6B =
5 2 जा 10 C। इनका कंबाइंड रेशियो आपको निकालना पड़ेगा ABC का। बहुत सारे मेथड हैं, अभी हम जो कर रहे हैं किससे कर रहे हैं, एलसीएम वाले मेथड से कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करते हैं 3, 6 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं, कॉमन नंबर एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 10 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास 30। तो हम कह रहे हैं 3 का कितना टाइम 30, 10 टाइम, 6 का कितना टाइम 30, 5 टाइम, और 10 का कितना टाइम 30, 3 टाइम्स। तो ये 10:5:3 जो है ये किसका रेशियो आ गया, ABC का कंबाइंड रेशियो आ गया 10:5:3। अब कंबाइंड किसके बराबर होगा, 12,600 के। अब हम ये कह रहे हैं इसको जोड़ लो, कितना है ये 15 और 3 18, तो 18 यूनिट यहाँ से बराबर आएगा 12,600 के। 18 से कितनी बार 126, 7 टाइम्स। तो हम कहेंगे कि 1 यूनिट बराबर है किसके, 700 रुपये के। तो ए पार्ट कितना हो जाएगा, देखिए ए पार्ट कितना हो जाएगा, ए पार्ट है 10 यूनिट, तो 10 × 700 दैट इज़ 7,000 रुपीज़। दूसरे वाला जो पार्ट होगा वो कितना होगा, 5 × 700 दैट इज़ 7 पंजे 3500 रुपये। और तीसरा पार्ट जो होगा 3 × 700 दैट इज़ 7 3 जा 21, 2100 रुपये। हमसे पूछा गया दूसरे वाले पे, तो हम ये कह रहे हैं दूसरे वाला देखो 3500 है और तीसरे वाला 2100। कैलकुलेशन किस पे आसान होगी, 7000 पे। तो दूसरे पार्ट पे निकालो, पहले पे निकालो या तीसरे पे निकालो, ऐसा ही बराबर ही आएगा। तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, 7000 पे निकालना है, ये मूलधन हुआ। पहले वाले पे क्या ब्याज दर है, 2% की, तो रेट 2 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। टाइम 3 years अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, 7 जा 42 यानी 420 रुपये। ये एसआई होगा तीनों ही भाग पे, पहले दूसरे और तीनों पे, क्योंकि एसआई तीनों का बराबर है। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ रहे हैं, देखिए इसमें क्या कह रहा है, ₹18,750 इज़ इन्वेस्टेड बाय अ मैन। 18,750 रुपये एक व्यक्ति के द्वारा इन्वेस्ट किए गए इन द बैंक अकाउंट ऑफ हिज 2 sons, अपने 2 बेटों के बैंक अकाउंट में, हुज एजेस आर 12 years एंड 14 years रेस्पेक्टिवली, जिनमें दोनों की आयु क्रमशः 12 साल और 14 साल है। इन सच अ वे, किस तरीके से लगाए गए, that they will get equal amount, they will get equal amount, amount मतलब मिश्र धन, ताकि उनको बराबर मिश्र धन मिले। at an age of 18 years at the rate of 5% per annum, जब उनकी आयु 18 वर्ष हो जाए और सालाना ब्याज दर 5% की है। फाइंड द शेयर ऑफ यंगर सन, तो जो छोटे वाला बेटा है उसको कितना पैसा यहाँ पे उसके नाम पे इन्वेस्ट किया जाता है, आपने ये बताना है। तो समझते हैं, देखिए अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, मूलधन प्लस साधारण ब्याज को हम क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर पहले वाले बेटे के नाम पे ए पैसा लगाया गया है, प्लस उस ए पैसे पे कितने साल तक ब्याज मिलेगा इसको, जो 12 साल का है, 18 साल का जब हो जाएगा तब पैसा मिलेगा, यानी 6 साल का ब्याज मिलना है इसको। और कितनी ब्याज दर से, 5% की ब्याज दर से बटे 100। इसका जो अमाउंट होगा ये बराबर होगा, क्योंकि इसने बोला है क्या, इक्वल अमाउंट एट एन एज ऑफ 18 years, जब 18 साल के हो जाएंगे तब इनको बराबर मिश्र धन मिलना है। दूसरे वाले का जो अमाउंट होगा उसको मान लेते हैं बी प्लस, क्योंकि ये तो क्या होगा प्रिंसिपल, ये मूलधन है, फिर क्या होगा मूलधन पे ब्याज मिलेगा इसको। आज वो 14 साल का है और कब मिलेगा पैसा, जब वो 18 साल का हो जाएगा, तो इसको पैसा मिलेगा 4 साल का और 5% सालाना ब्याज दर से, 4 साल बाद इसको पैसा मिलेगा, अपॉन में 100। इसको सॉल्व कर लें तो 6 5 जा 30 और 100, तो 130A अपॉन 100 इक्वल टू 5 4 जा 20, और इधर एलसीएम लेके करेंगे तो ये 100 भी बन जाएगा और 20 भी इधर, तो 120B अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 भी कैंसिल आउट। दिस इम्प्लाइज
A अपॉन B, A और B के नाम पे जो पैसा लगाया गया है वो 12:13 के रेशियो में है। तो अगर टोटल कर दिया जाए, टोटल कितना हो गए 13, 12, 25, तो हम कहेंगे 25 यूनिट जो है वो बराबर होगी किसके 18,750 रुपये के। 25 से भाग दीजिए इसको, 15 से कितना टाइम कटेगा, पहले 187 को काटेंगे तो 7 टाइम्स, बचा कितना 12, तो 25 पंजे 125 तो 750, 1 यूनिट बराबर आ गया 750। छोटे वाले बेटे का पैसा बताना है। देखिए छोटे वाला कौन है, जिसकी आयु 12 साल है, जिसका पैसा हमने क्या माना था A, और A की वैल्यू कितनी आ रही है 12 यूनिट, तो A इक्वल टू 12 यूनिट, तो 12 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 750, इसको इंटू कीजिए, 12 पंजे 60, 0 हासिल 6, 12 सत्ते 84 और 6 90। तो बात क्लियर है कि छोटे वाले बेटे के नाम पे 9,000 रुपये इन्वेस्ट किए गए होंगे।